दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर सोशल मीडिया में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। दूसरे टी20 मुकाबले में जिस तरह से गौतम गंभीर ने अर्शदीप सिंह को लेकर अभद्रता की, उनके खिलाफ गुस्सा दिखाया और जो तस्वीरों में और जो वीडियो में देखा जा सकता है उससे यह लग भी रहा है कि उन्होंने जमकर गाली गलौज भी की है। अब वो कहते हैं ना कि गौतम गंभीर इस वक्त उन कंट्रोवर्सीज में फंसते हुए नजर आ रहे हैं जो शायद इससे पहले भारतीय क्रिकेट में किसी भी कोच के नाम पर दर्ज नहीं हुई है। मैंने ग्रेग चैपल का भी दौर देखा है, मैंने रवि शास्त्री का भी दौर देखा है, मैंने राहुल द्रविड़ का भी दौर देखा है, लेकिन इससे बुरा जो दौर ये जो चल रहा है इस वक्त, और वो है गौतम गंभीर का। पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से बदतमीजी, एक तरह से मैं यही कहूंगा, क्योंकि अगर आप दो सीनियर खिलाड़ियों को वो कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो एक कोच का काम होता है, तो फिर आप छोड़ दीजिए। लेकिन अब दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक नई कंट्रोवर्सी में गौतम गंभीर फंस गए हैं, क्योंकि अर्शदीप के बाद अब गौतम गंभीर की लड़ाई हो गई है हार्दिक पांड्या से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और कमेंट तो करना ही, हाइप भी क्लिक कर देना यार, जितना हो सके वीडियो को हाइप कीजिए। लेकिन अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को आखिरी तक देखिए, और यार जल्दी एक से रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई नोटिफिकेशन घंटी जरूर बताएं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या की लड़ाई दोस्तों क्यों हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स का एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छपा हुआ है दोस्तों, वहां तक ये खबर छपी हुई है कि हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर टीम के हेड कोच की एनिमेटेड अंदाज में आर्ग्यूमेंट हुई है। अब ये आर्ग्यूमेंट गुस्से पर हुई है। नॉर्मल बातचीत तो दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि नॉर्मल थी, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल गाली गलौज वाली स्थिति थी। एक हीटेड एक तरह से आर्ग्यूमेंट हो रहा था, और ये तस्वीर कब से हुई, कब आई सामने, डिटेल में बताता हूं। दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका की टीम के बीच जब दूसरा टी20 मुकाबला, आपको ही मालूम है, जब खत्म हुआ और भारतीय टीम को मैच में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सोशल मीडिया में बवाल मचा कि भाई साहब गौतम गंभीर को अलग करो, गौतम गंभीर की कोचिंग में आखिर ये भारतीय क्रिकेट में क्या हो रहा है। कभी अक्षर पटेल को आप नंबर 3 भेज देते हैं, कभी तिलक वर्मा का कोई नंबर होता है, कभी हर्षित राणा खेल लेते हैं, कभी अर्शदीप सिंह को ड्रॉप कर दिया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया से चला आ रहा है और ये हम एशिया कप से देख रहे हैं। जब जिसको खिलाना होता है दोस्तों, गौतम गंभीर अपनी मर्जी से खिला लेते हैं। हार्दिक पांड्या जो पहले टी20 मुकाबले में दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीत चुके हैं। 28 गेंदों में आई थिंक 58 की पारी उन्होंने खेली थी, गेंदबाजी भी अच्छी की थी, और भारत मैच हार रहा था। बाय द वे आपको यह बता दूं, पहला टी20 मुकाबला ऐसा नहीं हुआ था कि कोई और प्लेयर भारतीय टीम को जिता रहा था, टीम फंसी हुई थी। हार्दिक पांड्या अपना दोस्तों कमबैक कर रहे थे, और कमबैक करते हुए हार्दिक पांड्या एक शानदार बल्लेबाजी करते हैं और टीम इंडिया को मैच जिता देते हैं। और उसके बाद एक स्टेटमेंट भी देते हैं हार्दिक पांड्या कि मैं टीम में नखरे वखरे नहीं करता, मुझे जहां भेजना है भेजो, मैं मैच जिताऊंगा। अब मुझे नहीं पता उस स्टेटमेंट के बाद गौतम गंभीर को क्या हुआ, क्या हार्दिक पांड्या का ये स्टेटमेंट ट्रिगर कर गया कि टीम में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको गौतम गंभीर फेवर कर रहे हैं। इस तरीके की बातें दोस्तों हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैच के बाद यह तस्वीर सामने आ रही है जब भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और टीम के हेड कोच दोस्तों गौतम गंभीर, ये ड्रेसिंग रूम जब जाते हैं हम, और बालकनी थी वहां पर दोनों खड़े हुए थे। अच्छा, हेड कोच गौतम गंभीर हार्दिक पांड्या से कुछ बात कर रहे थे, आई डोंट नो क्या बात थी, मुझे नहीं पता, लेकिन बात करने का लहजा उनका यह बता रहा था कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर नाराज थे हार्दिक पांड्या से। अब मैं बताता हूं कि क्यों रहे होंगे। दूसरा टी20 मुकाबला हार्दिक पांड्या के लिए दोस्तों कुछ खास नहीं रहा। बल्ले से हार्दिक पांड्या बड़ी धीमी पारी खेल कर गए, गेंदबाजी में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, विकेट हासिल नहीं कर सके। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने पहले टी20 में दी थी वो परफॉर्मेंस नहीं हुई उनसे रेप्लिकेट। इरफान पठान ने ट्वीट किया, हार्दिक पांड्या के ऊपर डिग किया एक तरीके से, और आलोचना की हार्दिक पांड्या की कि भाई हार्दिक पांड्या इस वजह से अच्छा नहीं खेल सके। अब जो बातचीत हो रही थी हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर के बीच, उससे एक अंदाजा, मैं एजम्पशन कर रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या बात हो रही थी,
लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं हार्दिक पांड्या को गौतम गंभीर कह रहे थे कि भाई आपने जो टेस्ट मैच वाली बैटिंग की है ये अप्रोच नहीं चलेगी T20 में। एक तरह से मुझे ये लग रहा था, क्योंकि हार्दिक पांड्या इस तरीके के प्लेयर हैं, इस तरीके के पर्सन है कि भाई वो किसी की बात सुनते नहीं है। वेदर इट इज रोहित शर्मा, विराट कोहली, डजंट मैटर भाई। हार्दिक पांड्या अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। अब अगर कोई कोच उनको ये कहे कि भाई साहब आपका अप्रोच अच्छा नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हो कि आप मैच जिताने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये बात हो रही है। अप्रोच का मतलब और क्या होता है कि आप जीत के अप्रोच से नहीं गए, आप टेस्ट मैच खेल रहे थे, वहां पर अगर आप तेज खेलते तो शायद हम मैच जीत सकते थे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं बातचीत गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या के बीच ऐसा हो सकती है, मुझे नहीं पता, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन लग रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि भाई साहब गौतम गंभीर को आखिर हुआ क्या है? पहले रोहित, फिर विराट, उससे पहले श्रेयस अय्यर, फिर अर्शदीप सिंह और अब हार्दिक पांड्या। 5-5 खिलाड़ियों से गौतम गंभीर के मतभेद चल रहे हैं दोस्तों। क्या यह भारतीय क्रिकेट के लिए सही है? क्या इंडियन क्रिकेट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन पर है? हम T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं 2 महीने बाद। क्या हम एक सही डायरेक्शन पे हैं? क्या हम T20 विश्व कप जीत पाएंगे इस चीजों के कारण? क्योंकि जिस तरीके से गौतम गंभीर टीम के खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई और कोच ने किया होगा। ठीक है, ग्रेग चैपल को कहा जाता है उनका एरा बहुत ही बेकार था, मनमानी कर रहे थे, टीम बिगड़ चुकी थी, खराब हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में कहूं तो मैं। गौतम गंभीर भी दोस्तों उससे खराब चीजें रेप्लिकेट कर रहे हैं आज की डेट में। क्योंकि अगर आपकी टीम के खिलाड़ियों के साथ अच्छी नहीं बन पा रही है तो टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल इस वक्त क्या होगा, ये दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं। टीम का माहौल इस वक्त पूरी तरह से खराब नजर आ रहा है, बुरी तरह से। टीम के 2 सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली की आपस में गौतम गंभीर के साथ दोस्तों बातचीत नहीं हो रही है। खबर तो यह भी है कि टीम के जो मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर हैं, उनसे भी रोहित शर्मा की बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा को कप्तानी से उतारा गया है वो शायद रोहित को भी पसंद नहीं आया, इवन हार्दिक पांड्या को। क्योंकि मुझे खबर यह भी है, मैं अंदर की स्टोरी बता रहा हूं, हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट के अगले कप्तान बनने के प्रबल दावेदार थे दोस्तों। लेकिन गौतम गंभीर के इंसिस्ट करने पर BCCI ने सूर्य कुमार यादव को टीम की कप्तानी दी। अब वही टीम की कप्तानी कर रहे हैं। अब ये कसक हार्दिक पांड्या के मन में तो होगी, यहीं से लड़ाई की दोस्तों शुरुआत होती है। कई ऐसे स्टेटमेंट देना कि भाई साहब कोई भी खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं है, ये गौतम गंभीर ने कहा था, लेकिन असल बात हकीकत यह है कि इस वक्त हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे बड़े प्लेयर हैं। T20 फॉर्मेट में और ODI में भी वो रहते हैं तो टीम का कॉम्बिनेशन बेहतर होता है। आप 2023 का वर्ल्ड कप नहीं जीते क्योंकि हार्दिक पांड्या टीम में नहीं थे, वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई आपको। जो काम हार्दिक टीम के लिए करते हैं वो शायद ना रविंद्र जडेजा कर पा रहे हैं, ना अक्षर पटेल कर पा रहे हैं दोस्तों। तो आखिर हो क्या रहा है भारतीय क्रिकेट में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या हम एक राइट डायरेक्शन पे हैं? क्या BCCI इस पर कोई कार्रवाई कर पाएगा दोस्तों? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। क्या BCCI गौतम गंभीर पर लगाम कसेगा? आई डोंट नो। क्या गौतम गंभीर का कार्यकाल बीच में ही खत्म होगा? क्योंकि ये लड़ाइयां शायद टीम इंडिया का माहौल इस वक्त खराब कर रही हैं दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीम इंडिया का माहौल इस वक्त खराब हो रहा है। टीम के खिलाड़ियों के साथ अगर आप इस तरह की एनिमेटेड कन्वर्सेशन, आर्ग्यूमेंट करेंगे तो शायद आपको ड्रेसिंग रूम में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी जो शायद पास्ट में रवि शास्त्री को मिलती थी, जो पास्ट में राहुल द्रविड़ को मिलती थी। वो विजुअल्स आपने देखे होंगे जब 2024 का T20 विश्व कप भारत ने जीता तो टीम के 2 सबसे सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने उछाला, राहुल द्रविड़ को वो जेस्चर दिया क्योंकि वो डिजर्व करते थे। आप शायद वो चीजें डिजर्व नहीं करते, इसलिए आपकी तारीफ नहीं होती। आपको खुद क्रेडिट मांगने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ता है जहां पर आप खुद कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप मैंने जिताया। बोल रोहित शर्मा भी सकते थे, एक इवेंट में नहीं लिया उन्होंने, राहुल द्रविड़ का नाम लिया जस्ट बिकॉज वो डिजर्व करते थे। आप डिजर्व नहीं करते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे, और हाइप के बटन पर जरूर क्लिक करना है। अब एक ही रिक्वेस्ट ये भी है, और मैं आपसे ये सवाल भी पूछने के साथ एंड करता हूं वीडियो को। क्या गौतम गंभीर के होते हुए भारत T20 विश्व कप जीत पाएगा? आपकी क्या राय बन रही है? हमें कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। थैंक यू सो मच।